गुड मॉर्निंग। आज हम लर्निंग कैफे कोचिंग सेंटर में हैं, जो खैरतला डिस्ट्रिक्ट में मातोर रोड पर स्थित है। आज हमारे साथ कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर वरुण अग्रवाल जी हैं। लर्निंग कैफे कोचिंग सेंटर आज की तारीख में एक इमर्जिंग एंड नए मेथड से पढ़ाने के लिए जानी जाती है। आज हम सर से बात करेंगे कि आपकी कोचिंग के बारे में न्यू अपडेट्स बताइए। Sir, good morning, sir. Good morning. Welcome to this interview session. Sir, I have a few questions in my mind. May I have permission to ask? Sure. Sir, my first question. In last year interview, you told about the vision and mission of Learning Cafe. And how did you guide and mentor your students? What grade do you teach here? Or any update in academic would you like to tell here? Sure. हमारा जो लास्ट इंटरव्यू का सेशन था, जो लास्ट ईयर हुआ था इसी मंथ के अराउंड में, हमने उसमें अपने कोचिंग के जो बेसिक प्लान्स से या हमारा जो मेथड था उसके बारे में डिस्कस किया था। उन सभी मेथड्स पे लास्ट ईयर कंटिन्यू करते हुए हमें बहुत अच्छा उसका एक आउटकम मिला। तो दैट्स वाई इस साल से हम कुछ बेसिकली हम सेकंड क्लास को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लास्ट हमने थर्ड से लेकर 11th को इंट्रोड्यूस किया था। बस इस साल हम 12th को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सेकंड क्लास को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग सेकंड क्लास से 12th क्लास तक होगी। इसके अलावा हम कुछ नए और सेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे 12th क्लास में सिर्फ 12th के अलावा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को भी इंक्लूड करेंगे, जिससे स्टूडेंट 12th के साथ साथ CUET को भी प्रिपेयर कर सके, जिससे 12th के बाद में उन्हें किस फील्ड में जाना है और किस कोर्स में जाना है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम दे सके और क्लियर कर सके, जिससे उनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके। केवल 12th तक ही नहीं, 12th के बाद में भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। सेकेंडली, हमने लास्ट ईयर 11th कंटेंट शुरू किया था, बट 11th में हमने बेसिक 11th शुरू किया था। इस बार हम 11th में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने लेवल को थोड़ा सा एनहांस करते हुए, अपडेट करते हुए, मेथड को थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए स्टूडेंट्स को सेमी फाउंडेशन और फाउंडेशन लेवल पे प्रिपेयर करेंगे, जिससे 11th तो वो पढ़ ही रहे हैं स्कूलों में, बट एटलीस्ट अपने आप को वो थोड़ा सा टाइम देकर, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देकर वो अपने कंटेंट को अपग्रेड कर सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके, जिससे उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो। नेक्स्ट, हमने ऑनलाइन भी है, हमारा ऑनलाइन मेथड भी है। 11th के लेक्चर्स केमिस्ट्री के ऑनलाइन भी हैं। लर्निंग कैफे यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। ये इस बार हम नई चीजें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके अलावा पॉसिबली हम इस बार ओलंपियाड्स में भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए भी हम इस बार से रेडी होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. One important question is that what do you understand by meaning of an education? Sure. देखिए, आज के टाइम पे एजुकेशन का मतलब बहुत डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन का मतलब मार्क्स से जुड़ा हुआ है और हमारे आसपास इतना एजुकेशन के सेक्टर में इतनी ग्रोथ है, उस ग्रोथ से इतना अनहेल्दी प्रेशर जनरेट हो चुका है कि हर एक स्टूडेंट पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का एक ना चाहते हुए भी एक ऐसा प्रेशर जनरेट हो रहा है। सेकेंडली, केवल या तो फिर या और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ उनके मार्क्स को ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है या उससे ये माना जाता है कि एक एजुकेशन से आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एजुकेशन का मतलब जॉब या मार्क्स नहीं है, या एक अनहेल्दी प्रेशर नहीं है। एजुकेशन गिव यू सम हेल्दी थिंग्स, कि आपको कुछ हेल्दी प्रोवाइड कर सके। सेकेंडली, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो, जिससे आप कुछ अच्छा सोच सके, कुछ अच्छा कर सके अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। एंड वाई डू यू जॉब ओनली? जॉब का केवल, अगर एजुकेशन का मतलब जॉब से ही है, जॉब तो अनएजुकेटेड लोग भी करते हैं। एजुकेशन का मतलब होना चाहिए कि एक्सप्लोरेशन ऑफ अ जॉब, कि जॉब एक्सप्लोर कर सके, जिससे कि आप एक कंस्ट्रक्टिव नए आइडियाज लेकर आए, जिससे आपकी कंट्री, आपकी सोसाइटी वेल मैनर में आगे ग्रो करे। दैट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। Okay, thank you, sir. What are your method to provide them skillful content?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्किलफुल कंटेंट से मतलब क्या है कि हम स्टूडेंट्स को स्किलफुल उनको दे सके, और स्किलफुल से मतलब है कि उनकी एकेडमिक्स बेस्ट हो सके, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट बेस्ट हो सके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये जान सके कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी समझ सके। और क्योंकि हमारा मेथड बहुत ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट है, हर चीज जो हम करते हैं वो ऑलरेडी उनकी हमारी वेबसाइट्स पे और हमारे ऐप पे अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स भी जान सकते हैं कि वो एक्चुअल पढ़ क्यों रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट मेथड, क्योंकि असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर असेसमेंट ही पुअर होगा तब हम ये असेस नहीं कर सकते कि एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं। असेसमेंट हमारा इसलिए पावरफुल है क्योंकि हम स्टूडेंट्स को उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनके रिमेंबर लेवल और उनके फंडामेंटल लेवल को बहुत बेसिक से लेकर हायर लेवल तक जज कर सकते हैं कि बेसिक लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, उनके मॉडरेट थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है, और हायर थिंकिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा असेसमेंट है, जो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने अपने अंदर एक हर एक लेवल पे अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Which update you are going to apply in Learning Cafe? तो बेसिकली लास्ट ईयर हमने काफी सारे अपडेट्स अप्लाई किए थे। इस साल भी हम नए अपडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट अपडेट, इस अपडेट में हमने एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हुए हमने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हुए और हर एक लाइन को बेसिक वे में इतना मॉडिफाइड किया है कि अपने तरीके से उनको क्लियर करने के लिए हमने एक मेथड डिजाइन किया है जिसका नाम है अनकवर मॉड्यूल सिस्टम। ये अनकवर मॉड्यूल सिस्टम तो बेसिकली इसमें हर एक लाइन को बहुत बेसिक मोड में डिस्कस किया गया है कि उसमें क्वेश्चन जनरेट किए हैं कि स्टूडेंट्स उसको बेसिक लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और रिमेंबर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो हर एक स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड होंगे, जैसे चैप्टर मिड में या जब पूरा होता है तो उनको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और सेकेंड अपडेट, हमने अपनी कोचिंग की वेबसाइट है learningcafe.online, उस कोचिंग की वेबसाइट को आप देख सकते हैं। उस वेबसाइट में हमारे जो भी नए अपडेट्स है, कोई भी नई इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, इवन हमारे यहाँ पे जो भी हम एकेडमिक्स बच्चों को दे रहे हैं या देने वाले हैं, या फिर जो भी हम अनकवर मॉड्यूल्स के जो भी एक एक मॉड्यूल, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड के, 10th बोर्ड के, 12th बोर्ड के हर एक क्वेश्चन पेपर वहां पे अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उन्हें अलग अलग वेबसाइट को रेफर करने की नीड नहीं है। आप वहां पे सीबीएसई के, आरबीएसई के हर एक पेपर को आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो सेकेंड अपडेट ये है हमारी साइड से। थर्ड अपडेट, हम इस साल से हर संडे को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होंगी। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट क्लासेस का जो मेन पर्पस है, स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के अलावा कम्युनिकेशन से, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के, पब्लिक स्पीकिंग के लिए और उनके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल डेवलपमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए क्लासेस होंगी, जो बेसिकली संडे रन होगी। ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर लेना चाहें तो वो कंटिन्यू कर ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, हमारा फोर्थ अपडेट ये है कि इस बार हम फंडामेंटल असेसमेंट एग्जामिनेशन होगा जो मंथ के लास्ट में होगा। ये एग्जामिनेशन बेसिकली बेस्ड होगा जिसमें हमने क्वेश्चन पेपर को इस लेवल पे डिजाइन कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो मंथ के एंड में होगा, जितना भी सिलेबस हो जाएगा मंथ के एंड पे होगा। और ये क्वेश्चन पेपर ही खुद में यूनिक होगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग, 30% अंडरस्टैंडिंग के पोर्शन, इवन लाइक आपके 60% हमारे 30% रिमेंबर के लेवल के क्वेश्चन, 60% अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन और 10% हमारे एनालिटिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। जिससे होगा क्या कि बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल से लेकर हायर लेवल, उनको कहां पर प्रॉब्लम आती है, बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम है, मॉडरेट लेवल पे प्रॉब्लम है, या फिर उनको हायर लेवल की थिंकिंग में प्रॉब्लम है, तो हर एक लेवल को जज हो पाएगा। और ये एनईपी की गाइडलाइंस भी है, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है, वो भी ये चाहती है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनकी ग्राबिंग पे, उनको याद करने के बेस पे एनालिसिस मत करिए, वो कितना समझ पाते हैं और समझ के कुछ नया कर पाते हैं उसको भी एनालिसिस करिए। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो इस बार हम नए इस सेशन में अपडेट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। ओके, दैट इज द अपडेट दैट वी आर गोइंग टू बी अप्लाई फ्रॉम दिस सेशन। ओके सर, थैंक यू सर। What can student expect you if he join from you? Okay, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर हमें ज्वाइन करता है, सो नो डाउट उसकी एकेडमिक्स में और उसके पर्सनल डेवलपमेंट में आपको 100% इंप्रूवमेंट मिलेगा। दैट इज द श्योरिटी फ्रॉम माय साइड।
मार्क्स एक अलग पॉइंट है और एक पॉजिटिविटी एक अलग पॉइंट है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स शायद उतने नहीं आ पाते हों, या कोई पर्सन मार्क्स में अपग्रेड ना कर पाता हो, जो आज के टाइम पे पेरेंट्स की भी डिमांड होती है। बट मार्क्स के अलावा एक बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कुछ करने की, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जब स्कूल में होते हैं या अपने आसपास की सोसाइटी में अनहेल्दी प्रेशर से इतना दबे हुए रहते हैं कि उनको लगता है कि शायद वो कुछ अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे ऑलरेडी बहुत बच्चे आ गए हैं। हमारे साथ जुड़कर वो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी फील कर सकता है कि यस वो भी कर सकता है, अगर और भी कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। इस काइंड की पॉजिटिविटी और मेंटेलिटी एक बच्चा अपने अंदर डेवलप करता है, कर सकता है अगर हमें वो ज्वाइन करता है। उसके लिए बट जरूरी है कि वो स्टूडेंट हमारे साथ कंसिस्टेंट रहे, हमें जुड़े और हमें समझे और हमें पहचाने। इसके बाद में उसके अंदर एक पॉजिटिव डिवाइन और एक पॉजिटिव थॉट उसके अंदर अपने आप एक कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएगी। जी ओके सर, थैंक यू सर। एट लास्ट, एनी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? ओके श्योर। मेरा लास्ट मैसेज तो नहीं कहता, ये मेरा फर्स्ट मैसेज ही समझ लीजिए, और मैसेज मैं ऐसा देता रहता हूँ। बेसिकली मेरा मैसेज यही है कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बैचेस जो हायर क्लासेस के लिए, जो लाइक 11th-12th क्लासेस के लिए और सेकेंडरी क्लासेस 9th-10th के लिए, जो आपके अपर प्राइमरी क्लासेस हैं 6th 7th 8th के लिए, प्राइमरी क्लासेस हैं जो बेसिक सेकंड से लेके 5th तक तो अभी शुरू नहीं हुई है, हम मैक्सिमम बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या कुछ कर चुके हैं। सो मेरा बस ये लास्ट मैसेज है, एक पॉजिटिविटी के लिए, एक सही डेवलपमेंट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में उस बच्चे को कैसे मोल्ड करना है, उसको मॉडिफाइड करना है, क्या उसमें पॉजिटिविटी का कैसे कम्युनिकेशन कैसे करना है या संचार कैसे करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स से ही मत लेके चलिए। मेरा एक लास्ट मैसेज ये भी है, स्टूडेंट्स को अनहेल्दी मार्क्स के प्रेशर पे मत डालिए, बच्चों में वो पॉजिटिविटी जनरेट करिए कि वो एक अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए कुछ कर सके, और उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो सामने आ सके। ये मेरा मैसेज है जो मैं सभी पेरेंट्स को इस इंटरव्यू की सेशन के थ्रू देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक मार्क्स के अनहेल्दी प्रेशर से दबे रहते हैं, और आज सबको पता है कि मार्क्स का वैल्यू सिर्फ मार्कशीट तक होती है। उसके बाद में कोई ना आपसे मार्क्स पूछने वाला है और ना आपके बारे में जानना चाहता है। इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सीखते हो और क्या आपके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और क्या आप और किस वे का आपका कम्युनिकेशन है। यही लोग सब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए और दूसरों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। यही मेरा मैसेज है जो इस इंटरव्यू सेशन के दौरान मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू गिविंग अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया डिस्कशन करने के लिए, और मैं अपने पॉजिटिव फीलिंग्स जो मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को देना चाहता था और अपनी कोचिंग के बारे में बताना चाहता था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकेंगे, जो पॉसिबल है हमारे हाथ में हम वो सब कुछ करेंगे। जो बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो भी अच्छा होगा वो सब हम ट्राई करेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।